नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे रिसर्च सामने आ रही हैं, जैसे जैसे हम और एडवांस कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में अपनी जानकारियों को, वैसे वैसे हमें पता लग रहा है कि ये वायरस हाईली इन्फेक्शियस जरूर है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना इन्फ्लुएंजा था, जितना स्वाइन फ्लू था, या ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी जितना खतरनाक था उतना खतरनाक नहीं है। और ये आपको इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, आपको बहुत पर्याप्त जानकारियां इस पर मिल जाएंगी। इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। नो डाउट ये बहुत खतरनाक वायरस इस सेंस में है कि बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन अगर इससे मरने वालों की तादाद को देखें तो वो बहुत कम है। दूसरा, टेस्टिंग को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी बड़ी बात ये कि ये प्रकृति जन्य, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, टीबी या दूसरे वायरस हैं जिन्होंने हम मानवता को या इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उनके मुकाबले क्या ये कृत्रिम है? जैसा कि अमेरिका का दावा अब तो बहुत खुल के हो रहा है। ट्रंप कह रहे हैं मेरे पास सबूत भी है, बट आई एम नॉट अलाउड टू शेयर इट विथ यू। मैं आप लोगों से उसको साझा नहीं कर सकता हूं, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो वो दावा कर रहे हैं कि चीन ने इसको अपनी लेबोरेटरी में बनाया है। तो हो सकता है कि ये स्प्रेड आउट जितना हो रहा है धीरे धीरे, और फिर एक समय आएगा जब ये अपने आप कम होता जाए। लेकिन एक बात तय है कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, जैसे कि हमने पोलियो के साथ, टीबी के साथ, मलेरिया के साथ, और भी कई खतरनाक बीमारियां हैं, उनके वैक्सीन होते हैं। मेरा छोटा बच्चा है, अभी उसके वैक्सीन की लिस्ट देखता हूं तो शायद हमारे जमाने में इतने वैक्सीन नहीं होते थे। अब रोटा वायरस से लेकर H1 से लेकर स्वाइन फ्लू से लेकर पता नहीं कितने सारे वैक्सीनेशन होते हैं। इनका एक अपना कहानी है, और सामान्य लोग वैक्सीनेशन पर सवाल भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या इलाज करते हैं। जैसे आप गाड़ी में आपके कार्बोरेटर में कचरा या इंजन खराब हो गया, आप नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही आप डॉक्टर्स के सामने भी सवाल नहीं उठा सकते। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सब लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन यहां मैं आपको जरा अपनी रूट्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं ले जाना चाहता हूं उस जगह पर जहां पर भारतीय चिकित्सा पद्धति, चरक संहिता, या फिर जो कि हमारी परंपरा रही। हमारी परंपरा ये नहीं रही कि बीमारी के बाद क्या इलाज, इस पर जोर नहीं रहा। बेशक शल्य चिकित्सा से लेकर सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में भी रही, लेकिन हमारा जोर इस बात पर रहता था कि कैसे इंसान बीमार न पड़े। इस पर गौर करिएगा, और आप भी, आपके लिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग हो गए कोविड-19 पॉजिटिव, जिनका इलाज जैसे भी चल रहा है, दवाई ना होने के बावजूद भी जो है वो अपनी इम्यूनिटी से ही उससे लड़ रहे हैं, जिनका इम्यून इतना मजबूत है कि वो सस्टेन कर पा रहे हैं, और जो प्रोसीजर डॉक्टर्स जो पॉसिबल प्रोसीजर से उनके साथ फॉलो करते हैं, और उसको जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं वो उससे बाहर निकल आते हैं। कुछ समय बाद बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, वायरस खत्म हो जाता है, माफ कीजिएगा, नहीं तो फिर जो बाकी के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कमजोर होते हैं, वो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर जैसे कि बाकी बीमारियों के साथ हमने जीना सीखा है, हमें इसके साथ भी, कि अगर हम इसकी चपेट में आ गए हैं तो पहले तो हम इसकी चपेट में ना आए। अगर हम आ गए हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए कितना तैयार है। इस पर 3 दोस्त आपके लिए बहुत काम के हैं। कोलकाता के बारे में मैंने खबरें चलाई, उसमें जो बातचीत का कन्वर्सेशन जब मैंने डाला था तो वो बड़ा वायरल हुआ, काफी लोग उसको अभी भी साझा कर रहे हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैंने बड़ी जिम्मेदारी से उसको डाला था, क्योंकि उसमें जो बातचीत है वो कई इंफॉर्मेटिव भी है। उसमें वो एक बंदा है, वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या परेशानियां, ये भी बता रहा है कि डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि 3 चीजों का इस्तेमाल आपको तो बहुत जरूरी करना है, और मैं उनको आपके 3 दोस्त बता रहा हूं। और जैसा मैंने कहा कि हमारी जड़ों की तरफ लौटते हैं, तो हमारा जो प्राणायाम था, या हमारा पूरा जो योग शास्त्र है, अष्टांग योग है पतंजलि का, या बाकी की चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपके इम्यून को मजबूत करने वाली। तो ये जो 3 दोस्त हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा दोस्त है ये। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसका भी मैं आपको आखिर में एक तरीका बताऊंगा। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं रेगुलर तब तो ठीक है, नहीं तो रेस्पिरोमीटर यानी सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये बहुत आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेस्पिरोमीटर की अगर बात करें तो इसमें मैं इसको काफी देर तक अभी और रोक सकता हूं, लेकिन अभी क्यों, मैं इसका आपका समय इसमें जाया नहीं करना चाहूंगा। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनहेल करके, ये मैंने इनहेल किया, यानी सांस को भीतर खींच रहा हूं मैं तेजी से मुंह से, और ये बॉल्स ऊपर चली जा रही हैं। उसके बाद में अगर आप
एक्सेल करते हैं तो ये 2 बॉल्स ऊपर जाती हैं, ये बॉल ऊपर नहीं जाएगी, तो ये आपको येलो बॉल को ऊपर तक ले जाना है और इसका रियाज करना है। हाई बीपी के लोगों को थोड़ा एहतियात के साथ में धीमे धीमे इसको करना है, या जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पहले से प्रॉब्लम है वो ना करें। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए ये बहुत बड़े मित्र हैं कि आप अगर इसकी चपेट में आते भी हैं, या अगर मान लीजिए कि आप ऐसे इन्फेक्शन में एक्सपोज भी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। दूसरा आपका बहुत बड़ा दोस्त है, माफ कीजिएगा जरा सामान छोटी सी जगह में ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं कि ये एक स्टीमर है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों में होता है, लोग घरों में भी इसको रखते हैं, या आप सामान्य तौर पर अगर आपके पास कोई स्टीमर उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य तौर पर पानी जैसे हम भगोने में गर्म करते हैं उससे भी आप भाप ले सकते हैं। तो ये आपका दूसरा है। आप डेली बच्चों को भाप दिलवाइए, खुद भी भाप लीजिए। ये 2 दोस्त आपके लिए बहुत जरूरी हैं। यानी अल्टीमेटली ये जो कोविड-19 है इसका सबसे ज्यादा असर होना है आपके लंग्स पर या आपके फेफड़ों पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने अपनी माताजी का अनुभव आपको बताया था कि उनको किस तरीके से H1N1 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद में उन फेफड़े बहुत तेजी से उनके यानी समझ लीजिए कि आप 24 घंटों के अंदर पूरे फेफड़े जो हैं वो जाम हो चुके थे। फिर उनको वेंटिलेटर पर 14 दिन के लिए डालना पड़ा था, फिर उनको एंटीबायोटिक्स दिए गए ताकि वो चेस्ट क्लीन हो पाए। उसके बाद में डॉक्टर ने उन्हें यही रेस्पिरोमीटर और ये भाप, ये 2 चीजों को उनका जीवन बताया, और फिर उसके साथ में कुछ और दवाइयां जो हैं वो रेगुलर चलती है। नेबुलाइज लगातार करना पड़ता है, जिन लोगों को फिर बीमारी हो जाती है उनके लिए वो आगे की चीज है। और तीसरा दोस्त आपका इसमें है ये बॉटल। ये बॉटल सिर्फ ये नॉर्मल आपके पास थर्मस का आप इस्तेमाल करते हैं, आप रेगुलर भी गर्म पानी कर सकते हैं, लेकिन पीने योग्य थोड़ा गुनगुने से ज्यादा गर्म, गुनगुने से ज्यादा और पीने योग्य गर्म पानी को आप इसमें भरकर रखें। मेरी ये बॉटल जो है वो कम से कम 8 से 10 घंटे तक पानी को गर्म रखती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बॉटल है। आप भी ऐसी कोई बॉटल ले सकते हैं, नहीं है तो आप पानी को रेगुलर गर्म करके पिए। गर्म पानी जो है वो आपके लिए तीसरा दोस्त है। तो ये 3 चीजें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर कोविड-19 से लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब कुछ महत्व की बातें अंत में आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 के बारे में जितनी मैंने रिसर्च की उसकी डिटेल्स मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो अवेलेबल है, बट मैं जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरी बात को जानते समझते हैं तो मैं जिम्मेदारी से शोध के बाद में इन बातों को रखता हूं। कोविड-19 खतरनाक वायरस है, लेकिन इससे भी खतरनाक वायरस से हम लड़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बचना मुमकिन है। इसमें डेथ रेशो बहुत कम है दूसरे इन्फेक्शंस के मुकाबले, और डेथ रेशो कम है का मतलब इसमें इलाज की या बचने की संभावनाएं ज्यादा हैं उन लोगों के लिए जिनका इम्यून बेहतर है। अब पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ लौटेगी, ये भी मैं बार बार कहता रहा हूं। मैंने पहले भी कई चीजें कही, मैंने कहा था कि ये वुहान की लैब में बनी हुई चीज है, जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही, अब उस चीज की पुष्टि हो रही है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो कोरोना वायरस बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे अपने आप खुद ब खुद डाउन जाएगा। इससे आप ये वैक्सीनेशन की एक बहुत लंबी लड़ाई है। तीसरी बात, पाकिस्तान में जिस तरीके से चाइना ने उनको अपना स्केप गोट बलि का बकरा बनाया है, उससे भी मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी दिखाई दे रही है। और अमेरिका और चाइना के बीच की बयानबाजी एक अलग ही लड़ाई, इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। इस सब पर हम बात कर चुके हैं, हमें इस पर नहीं जाना, हम अपनी निजी जिंदगी की बात करते हैं। तो ये 3 दोस्त हैं जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन 3 चीजों का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक रेस्पिरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, लगातार गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो दम नहीं है कोरोना वायरस का कि वो आपके साथ लड़ाई लड़ पाए या आपके आसपास फटक पाए। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप अपने आप को बाहर एक्सपोज कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आप इसकी चपेट में आए हैं। ध्यान रखिए, अगर कभी तकलीफ होती है तो थोड़ा सा रेस्ट करिए और इन चीजों की तरफ जाइए, आप बेहतर महसूस। मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा हूं, तो मेरे मन में भी डर आता है कि मैं सब्जी लेने जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं और हाईली इन्फेक्शियस जगह है। रेड जोन में नोएडा आ चुका है, ऑरेंज जोन में जहां मैं गाजियाबाद में बैठा हूं वो इलाका आ चुका है। तो ऐसे में ये जगह सेफ नहीं है और इसके बावजूद मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये मेरा तरीका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अगर इसको आजमाएंगे तो डेफिनेटली आपको इस कोरोना वायरस के खिलाफ या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद इससे मिलने वाली है। प्राणायाम अगर कर सकते हैं तो प्राणायाम जरूर करें और अपना जो रेगुलर रूटीन है उस पर ध्यान दें। खाने पीने में ऐसी चीजों का ध्यान दें कि आप नॉर्मल बीमारियों में भी अभी ना आए।
देखिए अभी क्या है कि पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जा रहा है। अगर आपको बुखार होगा, आपका गला जरा भी खराब होता है या कोई और दिक्कत होती तो आपको लगता है कि कहीं कोरोना वायरस का अटैक तो नहीं है। मुझे खुद चेस्ट कंजेशन की वजह से 2-3 दिन काफी दिक्कत रही है और मैं लगातार इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मान के चलिए, मैं कह रहा हूं मान के चलिए कि आपको पकड़ ही लिया है, अब आपको लड़ना है तो लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखिए, बजाय उससे भागने की कि कहीं हमको पकड़ ना ले, हमको जकड़ ना ले। आप मान लीजिए कि आपको पकड़ लिया है, अब लड़ाई के लिए तैयार हो। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा काम आएंगी बातचीत, कुछ और जानकारियां मिलती हैं तो मैं आपसे साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।